दोस्तों, इस वक्त दुनिया में भड़की जंग और इस जंग में पिसता मिडिल क्लास एक बार फिर सोच रहा है कि आखिरकार मेरा कसूर क्या है। जब जब कोई भी संकट आता है तो उसकी मार सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास और गरीब पर पड़ती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक बड़ा खुलासा करने जा रहा हूँ। एक ऐसा खुलासा जो रियल एस्टेट की काली कहानी, साठगांठ और मिडिल क्लास के साथ हो रहे एक बड़े धोखे की परत खोल देगी। दोस्तों, सबसे पहले आपसे सवाल, क्या आपको भी लगता है कि भारत में मकानों की कमी है? क्या आपको लगता है कि बिल्डर घर बना रहे हैं लेकिन कीमतें आसमान छू रही? या फिर आपको लगता है कि दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम, नोएडा, बेंगलुरु जैसे शहरों में लाखों लोग घर खरीदना चाहते हैं लेकिन मकान है ही नहीं? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आज का ये वीडियो आपको चौंका देगा, क्योंकि आज मैं आपको जो आंकड़े दिखाने जा रहा हूँ वो बताते हैं कि भारत की रियल एस्टेट कहानी सिर्फ मकानों की कमी की कहानी नहीं, बल्कि ये उस बड़े बदलाव की कहानी है जिसमें आम आदमी का घर धीरे धीरे बाजार से गायब हो रहा है और उसकी जगह ले रहे हैं करोड़ों के लग्जरी और सुपर लग्जरी फ्लैट्स। जरा सोचिए, एक तरफ पेट्रोल की कीमतों पर बहस हो रही है, महंगाई की चर्चा हो रही है, नौकरी और सैलरी को लेकर टेंशन है। दूसरी तरफ मुंबई में 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ रुपए के फ्लैट्स हाथों हाथ बिक रहे हैं। सवाल ये है कि आखिरकार ये खरीदार कौन है? और क्या दोस्तों, भारत इतना अमीर हो गया है या फिर देश की संपत्ति कुछ हाथों में सिमटती जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर करोड़ों रुपए के फ्लैट बिक रहे हैं तो फिर मिडिल क्लास आदमी के लिए घर खरीदना दिन ब दिन मुश्किल क्यों होता जा रहा है? दोस्तों, आज मैं जिस खेल की बात कर रहा हूं वो सिर्फ रियल एस्टेट का खेल नहीं, बल्कि ये भारत की बदलती अर्थव्यवस्था, बढ़ती असमानता और शहरी डेवलपमेंट के मॉडल की कहानी। अब आंकड़ों पर आइए। प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत वाले घरों की बिक्री में 14% की बढ़ोतरी हुई। कुल रेजिडेंशियल सेल में इसकी हिस्सेदारी लगभग 50% तक पहुंच गई। यानी देश में बिकने वाले हर 2 घरों में से एक घर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत का था। दूसरी तरफ अफोर्डेबल घरों की बिक्री 17% गिर गई। इतना ही नहीं, 50 लाख रुपए से कम कीमत वाले घरों की बिक्री 2026 की पहली तिमाही में 23% तक गिर गई।